नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और हमारा ये विशेष कार्यक्रम इस समय अयोध्या से है। अयोध्या में वो कार्यशाला जो श्री राम जन्म भूमि के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, वहां पर नेपाल से लोग आए हुए हैं ये देखने के लिए कि कैसे पत्थरों को गढ़ा गया है, किस तरह से यहाँ पर सजावट की जा रही है। उन सब चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं, साथ में कई संत महात्मा भी आए हुए हैं। इस कार्यशाला को देखने लोग आ रहे हैं, दूर दूर से देखने लोग आते हैं। जाहिर सी बात है कि पत्थरों को कई वर्षों से यहाँ पर गढ़ा जा रहा है, उनको एक मूर्त रूप दिया जा रहा है ताकि मंदिर निर्माण में उनका उपयोग हो सके। तमाम पत्थरों का उपयोग हो चुका है और मंदिर का जो अगला चरण होगा उसमें भी इसका उपयोग किया जाएगा। तमाम तरह के हमारे साथ लखीमपुर से आए हुए हैं संत जी। आप कहाँ से हैं? हम जिला लखीमपुर खीरी से हैं और हम वाराणसी काशी विश्वनाथ से पूर्ण कुंभ से जुड़े हुए हैं। हमारा नाम है राजानंद सरस्वती। अयोध्या में आके कैसा लग रहा है आपको? किस बिल्कुल, हम तो जिंदा ही में बैकुंठ धाम पहुंच गए स्वामी जी। तो सिर्फ भजन करते हैं आप लोग? क्या करते हैं? हाँ, हम भजन कीर्तन करते हैं प्रभु के नाम का। और सुनाइए राम भक्तों के लिए, पूरा देश सुने। मेरे प्रभु राम आए हैं, सजा दो नए बोलो से मेरे प्रभु राम आए हैं, सजा दो नए बोलो से मेरे श्री राम आएंगे, सजा दो नए बोलो से मेरे प्रभु राम आए हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव है। पूरी अयोध्या नाच रही है, झूम रही है। नेपाल से हमारे साथ कुछ लोग आए हुए हैं जो खास तौर से इस उत्सव में भाग लेने के लिए अयोध्या आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? नेपाल से? हम लोग नेपाल से सप्तरी जिला अग्निशहर कृष्णा सबरन गाँव पालिका बनौली से। जी, कैसा आपको महसूस हो रहा है? क्या आप अयोध्या को देख रहे हैं? कैसा पा रहे हैं अयोध्या को? बहुत खुशी लगा। ये हिंदू सनातन धर्म का 500 वर्ष का इंतजार तपस्या आज सफल होने को हम लोग देख रहे हैं, महसूस किए हैं। इसके लिए हम इधर भारत सरकार को और हम लोग बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। और हमारा नेपाल में भी 22 जनवरी का बहुत एक दीपावली उत्सव के रूप में मनाने के लिए जाहिर सी बात है, नेपाल में खास तौर से उत्साह है। राम और माता जानकी का जो नाता है, वो भारत और नेपाल का जो रिश्ता है, जाहिर तौर पे राम और जानकी ने जिस तरह राम ने दुनिया को जोड़ा, विश्व को जोड़ा, उसी प्रकार माता जानकी और राम ने की जो संस्कृति है, जो संवाद है उनका, जो रामायण में देखने को मिलता है, रामचरित में देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं नेपाल और भारत के रिश्तों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस तरह से नेपाल में उत्साह इस समय देखने को मिल रहा है? आप लोग किस तरह की तैयारी करके आए हैं अयोध्या में उत्सव मनाने के लिए? हम लोग बहुत खुशी है, नेपाल के से आए हैं यहाँ पर और देख के बहुत खुशी है। हमारे गांव से 120-40 आदमी आए हैं, आज 10 दिन से यहाँ पर है। यहाँ का देख के खुशी उमंग से हम लोग एकदम बहुत खुशी है। अयोध्या में एक जनकनंदनी जानकी के नाते से हम लोगों यानी उनके नैहरों से जो हम लोग उस ससुराल आए हैं, उसमें एक तपस्वी जो है महात्मा नेपाली बाबा जिनको कहता है, वे अभी 13,800 हमारे कीर्तन मंडली को लेकर के आए हैं, वो जग कर रहे हैं नेपाल से। उसमें हम लोगों भाग लिए हैं और देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। राम और माता जानकी का जो नाता है, जाहिर तौर पर उन्होंने संदेश दिया, समाज को जिस तरह से जोड़ा, और आज अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर बन रहा है।
नेपाल में आप लोग जैसा बता रहे हैं और जिस तरह के समाचार भी आ रहे हैं कि जिस प्रकार का उत्साह का माहौल नेपाल में है, और किस तरह की वहां पर तैयारियां हो रही हैं, किस तरह से चीजें वहां पर नेपाल में आप लोग इधर नगर निगम बोलते हैं, हम लोग को नगर पालिका गांव पालिका होता है ना, वो लगभग बहुत से 7 से 14 गांव पालिका नगर पालिका है। उसमें बहुत से ज्यादा 22 तारीख के लिए छुट्टी बनाकर छुट्टी कर दिया है और दीपावली के तरह उत्सव के रूप में मनाने के लिए नेपाल सरकार और स्थानीय सरकार वो छुट्टी दे दिया है। घर घर में दीपावली मनाना। नेपाल में भी छुट्टी हुई है, यहाँ पर भारत सरकार ने भी छुट्टी की है, केंद्र सरकार ने छुट्टी की है। 22 तारीख के दिन नेपाल में भी छुट्टी हुई है। नेपाल के स्थानीय नगर निगम के प्रमुख जो सब छुट्टी किए हैं, अभी बात चल रहा है नेपाल भर छुट्टी होने का संभव। छुट्टी मतलब एक दिन का अवकाश नेपाल में घोषित किया है नेपाल की सरकार ने। हाँ, तो खुशी के उपलब्ध में, उमंग में घर घर में दीपावली मनाइए। जानकी जी का राम जी से शादी हुआ है, हम इसलिए हम लोग नाता रिश्ता में जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग जाहिर तौर पे राम जानकी का जो रिश्ता है, एक भजन इस बात पे हो जाए क्योंकि राम जानकी का जो रिश्ता है और अयोध्या में हम हैं, नेपाल से लोग आए हुए हैं, किस तरह का जी रामचंद्र की बोल, बजरंग बली की बोल, अयोध्या धाम की बोल, सरजू मैया की बोल, नेपाल वाले भक्तों की। तो भजन करते हैं हम लोगों, गाते हैं सिया जी बहनिया हमार हो राम। बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छा देखिए, राम और जानकी की बात है, नेपाल के लोग हैं, जानकी मैया की आज गीत होगा, जानकी मैया का भजन होगा और राम का नाम की धुन होगी। सिया जी बहनिया हमार हो राम लागे पहुनमा, सिया जी बहनिया हमार हो राम लागे पहुनमा, राम लागे पहुनमा, राम लागे पहुनमा, सिया जी बहनिया हमार हो राम लागे पहुनमा, सिया जी बहनिया हमार हो राम लागे पहुनमा। हमरा सिया के रूप तोरी के फूल सन, हमरा सिया के रूप तोरी के फूल सन, यहाँ राम के रूप अलसा के फूल सन, यहाँ राम के रूप अलसा के फूल सन। देखिए, राम और जानकी ने किस तरह नेपाल और भारत को जोड़ा है, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ा है। आपने सुना कि जानकी के ऊपर नेपाल के लोग भजन सुना रहे हैं और हमारे जो भारत के संत है, लखीमपुर खीरी से जो संत महात्मा आए हैं, वो अपनी ढपली बजा रहे हैं, उस पर धुन बजा रहे हैं। कि किस तरह से आप जानकी मैया का गीत सुनाया, जानकी मैया पर गीत सुनाया, कैसे प्रभु राम को याद करना चाहेंगे? सिया ने डाला जय माला सो राम गले, सिया ने डाला जय माला सो राम गले, सिया ने डाला जय। आई बारात जनकपुर उतरी, आई बारात जनकपुर उतरी, उतरी जनक द्वारा सो राम गले, सिया ने डाला जय माला सो राम गले, सिया ने डाला जय माला सो राम गले, सिया ने डाला जय माला, सिया ने डाला जय माला। रामचंद्र जी दूल्हा बने हैं, रामचंद्र जी दूल्हा बने हैं, ओ रामचंद्र जी दूल्हा बने हैं, राम दूल्हा बने हैं, ओ लक्ष्मण बने सहबाला सो राम, लक्ष्मण बने सहबाला सो राम, सिया ने डाला जय माला। देखिए, एक अनूठा नजारा है कि हमारे संत महात्मा राम की धुन बजा रहे हैं, माता जानकी के भजन गा रहे हैं और नेपाल से आए हुए जो भक्तगण हैं, राम भक्त हैं, वो नाच रहे हैं, वो झूम रहे हैं। और यही राम और सीता की जो शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, जो भारत को विश्व के साथ जोड़ती है, ये उसका संदेश देती है। एक महाराज गीत चलते चलते और हो जाए। जय माला हो सिया डाली गले राम, जय माला हो सिया डाली गले राम, रामचंद्र जी दूल्हा बने हैं, रामचंद्र जी दूल्हा बने हैं, लक्ष्मण बने सहबाला सो राम गले, सिया ने डाला जय माला सो राम गले, सिया ने डाला जय माला गले, सिया ने डाला जय माला सो राम गले, सिया ने डाला जय माला।
देखिए भारत के जो संत हैं, महात्मा हैं, वो राम पर, माँ दाता जानकी पर अपना भजन जो प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें नेपाल के हमारे जो भक्तगण हैं उन्होंने नाच गा कर किस तरह भगवान रामलला के मंदिर का उत्सव मनाया है। लेकिन बात जब माता सीता की हो, जानकी की हो और महिला सशक्तिकरण की हो, तो तमाम महिलाएं भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आप कैसे देखती हैं जो उत्सव अयोध्या में देखने को मिल रहा है रामलला का, क्या कहना है आपका? क्या कहना है, वो खुशी है, एकदम उधम अधम से रहेगा। हम लोग का बहुत खुशी है, नेपाल से आई है, बहुत खुशी है। आप भी नेपाल से आई हैं? माता सीता नेपाल से थी, हाँ माता, से उनका हाँ विवाह हुआ, और आज पूरी अयोध्या, पूरा भारत, पूरा नेपाल उत्सव मना रहा है। सब मनाइए, हम लोग खुशी मनाई छे। राम के दर्शन हम लोग बेकार चलिए, आप खुशी भए गेलिए। चलिए, ये दिखाता है कि किस तरह राम के मंदिर से, अयोध्या से पूरी दुनिया जुड़ रही है। ये थे हमारे साथ नेपाल और भारत के साधु संत, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे राम और सीता ने इस विश्व को जोड़ने का काम किया है। भारत की संस्कृति ने किस तरह से दुनिया को वसुधैव कुटुंब में बांध रखा है। राम जी की ससुराल यानी जानकी मैया के मैके से भी संत महात्मा अयोध्या पहुंच गए हैं। जाहिर तौर पे उत्सव का माहौल है अयोध्या में। राम भक्त जो नेपाल से आए थे वो नाच गा रहे थे, तो संत महात्मा जो नेपाल से आए हैं, जो वहां के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं नेपाल के, जानकी मैया के घर के, वहां से क्या संदेश आया है, वहां के राम भक्तों के, संतों के मन में क्या भाव हैं। मेरे साथ कुछ खास प्रमुख संत महात्मा नेपाल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्या शुभ नाम है आप? मेरा महंत राम स्वरूप दास वैष्णव, काठमांडू थापाथली बैरागी अखाड़ा से मैं आया हूँ। अब अपार हर्ष है हमारे, अब सीता मैया जी के अब दरबार बन रहा है। अब हमारे मैया दरबार में प्रवेश कर रहे हैं, तो दरबार में अब बैठने जा रही हैं। तो इससे बड़ा अब शुभ समय, शुभ उपलक्ष्य, इससे बड़ा और कोई है ही नहीं। तो इसी में हम लोग अब उसी रामलला जी के दर्शन के लिए यहाँ आए हुए हैं। महाराज जी, जिस प्रकार से सदियों का संघर्ष हुआ राम मंदिर के लिए, इतिहास दुनिया को मालूम है, नेपाल को भी मालूम है, और बात जब राम की होती है तो जानकी मैया की भी बात होती है। और नेपाल और भारत का जो संबंध है, राम जानकी ने एक तरह से उस संस्कृति ने, उस आध्यात्मिक शक्ति ने जोड़ने का काम किया है। इस मौके को आप कैसे देखते हैं? आप नेपाल में कहाँ से आए? हम तो नेपाल जनकपुर जानकी मंदिर जो मेन पीहर है, जिस मंदिर से यहाँ पर हम लोग सदियों से अशोक सिंघल जी थे, उसी समय से हम लोग बारात भी ले जाता हूँ और वहाँ पर 4 दिन खातिरदारी भी करता हूँ। उस मंदिर से हूँ मैं, वहाँ का उत्तराधिकारी महंत जी हूँ। मेरा नाम राम रोशन दास हुआ। और अभी जो ये मंदिर बनी है, ये विश्व पटल की, हर सनातनियों की परिपूर्ण इच्छा की एक बहुत बड़ी स्तंभ स्थापित हुआ। और मैं धन्यवाद देता हूँ सामान्य भारत के नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जी का, जो उनकी कार्यकाल में इतने बड़े पैमाने पर जो लोग विश्व पटल पर देखना चाहता था, वो उन्होंने आज वो हर की मनोरथ पूर्ण किए हैं। हम लोग मायके पक्ष वाले तो वैसे भी बहुत खुश हूँ और बहुत पुलकित हूँ कि हमारे दीदी की नई घर बना है और उसमें रामलला तो विराजमान हुए ही है। हमारे दीदी की ससुराल में इतने बड़े महल, जो एक तंबू में रहते थे, और हम लोग चिंतित थे जो कब वो तंबू हटेगी और महल बनेंगी। और उस महल की आज समुद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा में हम लोग का निमंत्रण गया था, उस निमंत्रण में आया हूँ। हम ही लोग नहीं, पूरे मिथिला वाले, नेपाल वाले इतने हर्ष और भाव विह्वल हुए हैं जो कब वो क्षण का दर्शन करूंगा। और वो क्षण आप लोग बहुत जल्दी हम लोग दर्शन भी करेंगे और इच्छा मनोरथ परिपूर्ण भी करेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे वो तंबू हट गया है, वो टेंट हट गया है। हर राम भक्त को, दुनिया का किसी भी कोने में राम भक्त रहने वाला हो, उसे तकलीफ होती थी, दर्द होता था कि रामलला टेंट में विराजमान है। लेकिन अब भव्य मंदिर, वो सपना जो सदियों का सपना था, वो साकार हो रहा है। नेपाल में किस तरह का उत्सव का माहौल है? नेपाल में 7 दिवसीय उत्सव चल रहे हैं। हम तो लिखित रूप में हम सनाती लोग दिए हैं नेपाल सरकार को, जो राम जी का
ससुराल में हमारे ससुराल पड़ रहा है हमारे जनकपुर धाम। नेपाल के लोग हम लोग ससुराल वाले हैं राम जी का, और हमारे पीहर हमारे दीदी सीता की ससुराल में इतनी बड़ी महल बन रही है, और उनका महल में 22 जनवरी को विधिवत जा रही है। तो नेपाल में भी छुट्टी होनी चाहिए और महोत्सव मननी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग मांग किया हूँ और शायद पूर्ण भी करेंगे, नहीं भी तो हमारे प्रदेश मधेश जो मिथिलांचल हैं वहाँ तो जरूर होना है। लेकिन 7 दिवसीय हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रही है, रोज वहाँ रामलीला द्वारा प्रस्तुति दिखा रहे हैं अभी की यज्ञों का। वहाँ पर दीपोत्सव शुरू हो गए हैं, और वहाँ हमारे यहाँ पर 1.25 लाख दीप जल रही है उस दिन जानकी महल में। शोभा यात्रा निकल रहा है, झांकी निकल रहे हैं, संकीर्तन चल रहा है, तो उत्सव में तो पूरे परिपूर्ण चल रहा है वहाँ। जी महाराज जी, बात केवल भारत नेपाल की नहीं है। राम के संदेश ने, राम के जीवन ने, राम जानकी के जीवन ने, रामचरितमानस ने, रामायण ने, अयोध्या ने पूरी दुनिया को जोड़ने का काम किया है। अब बात केवल भारत नेपाल संबंधों की नहीं, बात आसियान देश जो हैं या दुनिया के दूसरे देश, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, विश्व पटल पर मैं बोला ही हूँ, तो एक स्तंभ हुआ है सनातनियों के लिए, जो एक बहुत बड़ी, हम लोग नेपाल भारत नहीं, विश्व के सनातन एक जगह और एक उसमें हम लोग एक जगह, यही माध्यम बना है राम जन्मभूमि, जो इसको स्तंभ के रूप में हम लोग जुड़ा हूँ। और इतना ही नहीं, हम लोग संबंध राष्ट्र से हैं, मित्र राष्ट्र से भी नहीं। जहाँ बेटी रोटी की संबंध है, आज से नहीं, त्रेता युग से, वो सीता लेकर अभियों तक हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। उसी त्रेता युग की ही हम लोग उपासना और भावुकता से अभी तक नेपाल भारत हूँ, और वही संबंध से चल रहा हूँ। तो अनंत काल तक हम लोग चिराई कामना की बात तो करूंगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये जो संबंध है नेपाल और भारत का, वो दरअसल रोटी और बेटी के जो संबंध की बात कही जाती है उस तरह का, और उसका आधार जो है वो राम सीता का जो जीवन है, जो रामचरितमानस का, रामायण का जो संदेश है, राम के जीवन का जो संदेश है, वो क्या संदेश है जो नेपाल और भारत को जोड़ता है? हाँ, जय श्रीमन नारायण। मैं स्वामी चतुर्भुजाचार्य, बद्रीनाथ धाम, काठमांडू से। और रोटी बेटी के संबंध की बात आपने जिक्र किया है, तो नेपाल और भारत का बड़ा पुराना नाता है। राम जी का जन्म तो यहाँ हो गया, फिर शादी मिथिला में हो गई, तो माँ जी वहाँ से यहाँ आ गई ना। तो ये बड़ा रोटी बेटी इसलिए कहा है, रोटी भी है और बेटी वहाँ से आई है, इसलिए बेटी कहा है। तो इसलिए राम जानकी और राम दरबार की बात है तो नेपाल वाले तो और हर्षित है। जब बेटी अपना जो बेघर होती है तो ससुराल वाले से ज्यादा, मायके वाले से ज्यादा दुखी थे हम लोग, इतना जो पीड़ित थे। तो आज इतना जो बाहर आया है, भगवान के दिव्य दरबार का जो निर्माण भी हो गया है, राम जी आ रहे हैं, तो ये बड़ा हर्ष का विषय है। और जो प्रगाढ़ संबंध था और प्रगाढ़ी की ओर और चलेगी, और ये युग युगांतर तक ये संबंध और आगे बढ़ेगी। और नेपाल और भारत एक ही जो प्रेम के रास्ते में, आगे तक विकास के रास्ते में, राम राज्य के रास्ते में चल रहे। तो राम राज्य दुनिया को, जो अभी ये दुनिया संसार इतना जो पीड़ित है, विकास और ईंट पत्थर जोड़ के, जहाँ शांति नहीं है, शांति के अभाव में संसार विकसित मुल्क भी आज रो रहा है। तो इसी रास्ते होकर के दुनिया को विकास भी, शांति भी, राम जी का जो परावैभव से विकसित भारत और विकसित नेपाल, और सीता जी की जो परावैभव से शांति की प्रत्याभूति यहीं से चले जाएगी। आपने शांति और विकास की बात कही महाराज जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि अयोध्या में केवल भगवान राम का मंदिर ही नहीं बना है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बना है, जिस तरह अयोध्या का डेवलपमेंट हुआ है, विकास हो रहा है, वो भी पहले कभी देखने को नहीं मिला जितना पिछले 5-7 वर्षों में देखने को मिला। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के होने से तमाम तरह के फायदे, सांस्कृतिक आध्यात्मिक फायदे होंगे। हम तो राम जी के ससुराल वाले हैं, और भगवान राम के हम लोग लोक विधि में अपने आप को साला समझता हूँ, जनकपुर वाले। तो हम लोग तो पहले ये गिफ्ट पा चुके हैं सामान्य नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा। वहाँ से बस की यात्रा, करीब जब गए थे जनकपुर धाम, तो ट्रेन और बस की यात्रा शुरू हो गई है। ट्रेन तो जयनगर हम लोग लेता हूँ, लेकिन अभी घोषित किए हैं जो अब जनकपुर से भी अयोध्या की ट्रेन चलेगी डायरेक्ट। दूसरी बात है, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपना आप में एक बहुत बड़ा जगह रखता है,
और जनकपुर से डायरेक्ट अयोध्या की भी प्लेन चलने की लगभग हम लोग अंतिम चरण में हैं। शायद लगता है इस महीने के लास्ट हो या फरवरी हो, शुरुआत हो जाएगी। अनुमति की आने की आवश्यक है। और अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अयोध्या का अगर देखा जाए तो रामलला का मंदिर फिर से जीवंत, एक उदाहरणीय त्रेता युग की तरह, जो त्रेता युग में कनक मणियों से और कलाकृति से भरा पड़ा अयोध्या, जो दर्शन करने के लिए अयोध्या की एक क्षण उपासना वाले लोग ललाहित रहते थे, वो त्रेता युग फिर से लौट आया है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है राम और जानकी का जो संदेश है वो समाज को, देश दुनिया को जोड़ने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अयोध्या वसुधैव कुटुंब का संदेश दे रही है और आपने देखा किस तरह से भारत और नेपाल की जो आध्यात्मिक संस्कृति है वो राम और सीता के जरिए जुड़ती है। कैसे राम और सीता के भजनों पर जब संत महात्मा भजन करते हैं तो नेपाल से जो राम भक्त अयोध्या आए हुए हैं वो नृत्य करते हैं, नाचते हैं। ये अपने में संदेश देता है वसुधैव कुटुंब का। लेकिन बात केवल नेपाल तक सीमित नहीं है, दुनिया के तमाम देश इस समय राममय हैं। हर कहीं कुछ ना कुछ राम के नाम पर आयोजन किया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है। मेरे साथ इस समय श्री विज्ञानंद जी हैं, उनसे मैं बात करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि जो वैश्विक स्तर पे वसुधैव कुटुंब की बात होती है श्री राम के जरिए, अयोध्या जो संदेश दे रही है, क्या संदेश दे रही है और कैसे पूरी दुनिया राम के नाम पे जुड़ रही है। आप जो हैं विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त केंद्रीय पदाधिकारी हैं, महामंत्री हैं, उनसे मैं बात करूंगा। साथ ही जो विश्व हिंदू कांग्रेस है उसके संयोजक हैं। किस तरह से जो अयोध्या है वो दुनिया को जोड़ने का काम कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है भगवान राम का हिंदू समाज लगभग 200 देशों में छोटे बड़े रूप में पहुंच गया है, 1-2 है ना, 80 देशों में तो अच्छी संख्या में पहुंच गया है। और राम जी के इस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, मंदिर के निर्माण के इस प्रथम बड़े कार्यक्रम में, तो सारा विश्व राममय हुआ है। छोटे बड़े जहाँ अच्छी संख्या में हिंदू, वहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। जहाँ छोटी संख्या में हिंदू हैं, छोटे कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन सब लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे कुछ जगह बड़ी बड़ी कार रैलियां हो रही हैं। वाशिंगटन डीसी के लोगों ने 400-500 टेस्ला कार ला करके उन्हें पूरे मैदान में राम बनाया और उस पर राम धुन की म्यूजिक लगाई। रथ यात्राएं चल रही हैं। पेरिस में तो पूरे रथ यात्रा लेकर एफिल टावर तक गए, है ना। ऐसे दुनिया भर में कार रैली, संकीर्तन मंडली, कई जगह बड़े बड़े स्टेडियम बुक करके कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये सब बहुत जोरदार उत्साह है और लोग स्वतः इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या दूसरे देशों से भी, जैसे हमने देखा भी नेपाल के जो भक्त आए हुए हैं, राम भक्त अयोध्या आए हैं, किस तरह से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, माता जानकी के भजनों पे झूम रहे हैं। नेपाल और भारत का जो संबंध है, जाहिर तौर पे सांस्कृतिक आध्यात्मिक एक मजबूत संबंध है भारत और नेपाल का। आप कैसे देखते हैं इस संबंध को? देखिए, नेपाल और भारत का तो सांस्कृतिक संबंध जो है ना बहुत प्रगाढ़ है, जिसको कोलोकियल भाषा में कहते हैं रोटी बेटी का संबंध है। इतना मजबूत है कि वहाँ माता जानकी को वहां से नहीं निकाल सकते, यहाँ भगवान राम को नहीं निकाल सकते, उन दोनों को निकाल ही नहीं सकते। इतना अटूट संबंध है। आप सोच सकते हैं यह राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में सैकड़ों महिलाएं वहां विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना करके पूजा में वहां से सामान लाई। तो ये बहुत बड़ा प्रगाढ़ संबंध है नेपाल और भारत का, जो कि अटूट है। उसको कोई भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम से, डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम से तोड़ा नहीं जा सकता। वसुधैव कुटुंब पर खास तौर पे जोर दिया जाता है कि भारत की जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो सांस्कृतिक विरासत है, उसने दुनिया को जोड़ने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी G20 का जो हाल में शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, उसके जरिए भी दुनिया को यह संदेश दिया था कि जो भारत की संस्कृति है, वो चाहे आध्यात्मिक संस्कृति हो या दूसरा योगा वगैरह हो, वो दुनिया को जोड़ने का काम कर रही है। आज अयोध्या से पूरी दुनिया जुड़ रही है। इस संदेश को आप कैसे देखते हैं? तमाम देशों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ, लगभग 55 देशों से मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में लोग आ रहे हैं। और इसके अंदर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरेबियन, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, पैसिफिक सभी देशों के लोग आ रहे हैं। तो हम यहाँ 55 देशों से लोग 100 डेलीगेट जो हैं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने आ रहे हैं। और कई लोग तो जब प्राण प्रतिष्ठा के समय उसमें पूजा में भी
भाग लेंगे। और मैं अच्छा शब्द नहीं, अंग्रेजी में कोई चॉइस नहीं है, अफ्रीका के भी लोग आ रहे हैं, साउथ अफ्रीकन हिस्पैनिक भी लोग भी आ रहे हैं, यूरोपियन हिंदू आ रहे हैं, भारत के हिंदू नहीं यूरोपियन हिंदू आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं यूरोपियन हिंदू से मेरा क्या मतलब है। फिर ये आसियान देशों के भी हिंदू आ रहे हैं। विश्व हिंदू सम्मेलन की अगर मैं बात करूं तो अभी हाल ही में विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ था, उसमें भी खास तौर से जो राम मंदिर का उत्सव है, 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उत्सव प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसको लेकर भी चर्चा हुई थी कि किस तरह से अयोध्या में जो राम मंदिर बना है और सदियों के संघर्ष के बाद बना है, और इस संघर्ष को दुनिया जान भी रही है, अब समझ भी रही है। विश्व हिंदू सम्मेलन का क्या संदेश रहा? देखो, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस जो बैंकॉक में हुआ था 22, 23, 24 नवंबर को बैंकॉक के वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, वहां आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा राम जन्मभूमि का मॉडल बनाया गया था, बहुत बड़ा, जिसके अंदर लोग पूरा फोटो ले सकते हैं स्मृति की दृष्टि से। यहां से अयोध्या से सब लोगों को प्रसाद भेजा गया था, डेलीगेट को सबको फोटो दिया गया था, और उसका थीम ही था जैसे आयतनम धर्माद अबोर्ड ऑफ विक्ट्री। भगवान राम तो धर्म के मूर्तिमंत हैं, जिसको बोलते मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। यही मैसेज दुनिया में हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, आज के जमाने में कुर्सी के लिए वो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वहां तो ऐसा भगवान राम आदर्श होते हैं कि पिताजी के एक आदेश पर, है ना, इशारे पर, आदेश भी नहीं हुआ था, उन्होंने इशारे से वो अपनी राजगद्दी छोड़कर जंगल में चले गए। दूसरा आदर्श है कि जिस भाई को मिल रहा था गद्दी, वो भाई भी गद्दी नहीं लिया, और वो भाई उनको वापस गया चित्रकूट में बुलाने, हैं कि आप वापस आ जाओ। वहां पर भी उन्होंने भाई को मना कर दिया। भाई के आग्रह पर उसने खड़ाऊ लेकर के आए, और 14 साल तक खड़ाऊ की पूजा अयोध्या में वो भाई, छोटा भाई भरत जी नहीं आए, और नंदी ग्राम में बैठ कर के पूजा करते रहे। और वो धरती पर सोते थे भगवान राम, तो गड्ढे खोद कर सोते थे कि देखो, वो उनसे मैं नीचे ही सोऊंगा। ये हमारा आदर्श है, जो भगवान राम की आदर्श है ना। यहाँ तक कि जब माता कैकेयी ने चित्रकूट में रखा, कहा कि मैं आपको अपने वचन से मुक्त करता हूँ, तो बोला कि मैं आपके वचन से नहीं, पिताजी को जो वचन दिया है उसको निर्वाह करूंगा। ये हमारी परंपरा है। यही परंपरा पूरे दुनिया में आदर्श स्थापित करते, समाज को जोड़ता है। आप कई वर्षों से वैश्विक स्तर पर जो हिंदू समाज है, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनमें आप जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। जो विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कई वर्षों से आयोजन किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं सनातन धर्म की, क्योंकि बात चाहे योगा की हो या भारतीय संस्कृति की हो, पिछले कई वर्षों में भारत की संस्कृति ने, अध्यात्म ने, योगा ने दुनिया को जोड़ा है। इस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पिछले 50 वर्षों से मैं समझता हूँ ये परंपरा स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ परमहंस योगानंद, प्रभुपाद जी, स्वामी चिन्मयानंद जी, महर्षि महेश योगी, ऐसे बहुत लोगों ने भारत के बाहर हिंदू धर्म संस्कृति परंपरा का प्रचार किया। उसका एक बड़ा ग्राउंड वर्क प्रभाव हुआ। लेकिन नरेंद्र भाई के आने के बाद जब उन्होंने यूएन में योगा डे डिक्लेयर किया, तो उससे इसको और भी बहुत बड़ा स्वरूप मिल गया। इधर भारत की इकोनॉमी भी अच्छी कर रही है, डिफेंस भी हमारा मजबूत हो रहा है, हमारा डिप्लोमेसी भी मजबूत हो रहा है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो इन सब चीजों से लेकर भारत की धर्म संस्कृति परंपरा को और ग्लोरिफिकेशन मिल रहा, और दुनिया उसको जोड़ रहा, उसका प्रभाव बढ़ रहा है। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जहां विश्व हिंदू परिषद की दृष्टि से आप वैश्विक स्तर पर हिंदू समाज को जागरूक करने का, जोड़ने का काम कर रहे हैं कई संगठनों के माध्यम से, जहां मैं इस समय खड़ा हूं, यहाँ पर तमाम मुझे पत्थर, तराशे हुए पत्थर दिखाई दे रहे हैं। ये पत्थर कब लगेंगे? ये पत्थरों का अभी काम जारी है, किस तरह का काम हो रहा है? क्या है, आप सबको पता है, इसका ये वर्कशॉप है, इसका तो 1990 से वर्कशॉप शुरू हो गया था। पत्थर राजस्थान से आते थे, तरासे जाते थे। इनमें से 80% पत्थर आज तक के मंदिर में लग चुके। अभी जो मंदिर राम लला का बन रहा है, उसमें तो मंदिर इसके पत्थर 80 लगे, जो थोड़े लगे हैं, क्योंकि अभी और भी बहुत बड़ा मंदिर के अलावा चारों ओर परिक्रमा बनेगा, प्राकार बनेगा, उन सब में पत्थर लग जाएगा। आने वाले समय में सब लग जाएंगे, 1-2 साल में सब पत्थर लग जाएंगे। मतलब पत्थर तराशने का काम अभी भी जारी रहेगा, क्योंकि मंदिर का जो विस्तार का काम बाकी है वो अपना चलता रहे। 3 साल में पूरा मंदिर कंप्लीट, 2-3 साल और लगेंगे, जो कंप्लीट जिसको कह सकते हैं मंदिर का प्राकार, चारों ओर परिक्रमा, सब बनने में। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद संसद टीवी के दर्शकों को भी। स्वामी विज्ञानानंद जी ने हमें बताया कि किस तरह दुनिया के 50 से अधिक देशों में राम उत्सव के विशेष कार्यक्रमों का आयोजन 22 जनवरी को किया जा रहा है। जाहिर तौर पर राम से दुनिया जुड़ रही है, राम से, राम की संस्कृति से, राम के संदेशों से। भारत वसुधैव कुटुंब का संदेश पूरी दुनिया को दे रहा है। इसलिए तमाम तरह की जो मंदिर उत्सव से जुड़ी खबरें हैं, बात चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो या दूसरे देशों की, तमाम ऐसे समाचार अब दुनिया भर से आ रहे हैं कि किस तरह जो 22 जनवरी का कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा का, उसे लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया में जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।